क्यों वहाँ के आवाम को एक तरीका, दूसरे आवाम को एक तरीका। जो केसीआर कर सकते हैं, क्या तुम नहीं कर सकते? सोच है ना, अकल है आपको? जो स्कीम हमारे तेलंगाना में है, वो क्यों गुजरात में नहीं रहते? क्योंकि उनको पब्लिक का वेलफेयर उनको जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ हुकूमत जरूरत है। देश भर में जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स है वो सिर्फ तेलंगाना में ही है। आप देख लीजिए, मैं बोलने से ज्यादा और मेरे मित्र भाई, मेरे शकील भाई और हमारे सुमन भाई बोलने से और अच्छा रहता। बस एक ही आप सबसे दो हाथ जोड़ के मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि सीएम साहब 5 तारीख को नांदेड़ को आ रहे, वहाँ से सीधा गुरुद्वारा में दर्शन कर लेके जो जॉइनिंग हो रहे उनको ज्वाइन कर लेके, फिर पत्रकारों का एक छोटा सा मीटिंग लगा के उनसे इष्टा गोष्ठ चर्चा बात करके उसके बाद फिर तेलंगाना में जाए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सब लोग जितने बड़े पैमाने में यहाँ पर आया, जितने बड़े पैमाने में हमको स्वागत करें, उससे ज्यादा स्वागत और उससे बड़े पैमाने में केसीआर जी का स्वागत करना है। मेरे दो हाथ से आपसे बेनती है, सबको मेरा सलाम। आपको दो बात बोलना है। आए ये जरूर कामयाब होता। आप देखते रहिए, नांदेड़ का महापौर भारतीय राष्ट्र समिति का ही होगा। लोगों को कुर्सियां, मैं सिर्फ एक दो बात करके वो देर से आप लोग इंतजार में, मैं सबको मेरे तरफ से आदाब और नमस्कार। हमारे भाई शकील भाई, हमारे सुमन भाई, सबको जितने भी बर्बाद कर देगा। एक पार्टी है जो कौम के नाम पे कटा देती, दूसरी पार्टी है वो आज दिखा के खत्म कर देती। 70 साल से कांग्रेस को वोट दे रहे, राहुल गांधी जी आए थे यहाँ पे, भारत जोड़ो दिल। पार्टियां गालियां देती है और कमरे में मुलाकात करते, चूचू तोता मैना के जैसा। तू उधर संभालना, ऐसा बोल तो तू ऐसा कर, तू ऐसा बोल मैं ऐसा बोल। यही इंशाल्लाह आपके बीच जरूर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा दोबारा, तफसील से सारी चीजें आपको समझाऊंगा। मैं आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं, जो हिंदुस्तान का शेर है, जो केसीआर है, आज मोदी को ललकारने में केसीआर की ताकत कोई नहीं रखता। रो पड़ी अगर मैं बोलने बैठा, महाराष्ट्र की जो बैकवर्डनेस है, कितना पिछले हालात में महाराष्ट्र है, अगर महाराष्ट्र के बारे में मैं बात करूंगा, यहाँ की जो पिछले हालात जो है, आप रोज भाई जो इधर जाने लोगों से गुजारिश है कि स्टेज पे जो लोग खड़े हैं सबको नीचे उतार दे, इधर से सबको नीचे उतार दो। रो पड़ी अगर मैं बोलने बैठा, महाराष्ट्र की जो बैकवर्डनेस है, कितना पिछले हालात में महाराष्ट्र है, अगर महाराष्ट्र के बारे में मैं बात करूंगा, यहाँ की जो पिछले हालात जो है, आप रोज को बर्बाद कर देगा। एक पार्टी है जो कौम के नाम पे कटा देती, दूसरी पार्टी है वो आज दिखा के खत्म कर देती। 70 साल से कांग्रेस को वोट दे रहे, राहुल गांधी जी आए थे यहाँ पे, भारत जोड़ो दिल। पार्टियां गालियां देती है और कमरे में मुलाकात करते, चूचू तोता मैना के जैसा। तू उधर संभालना, ऐसा बोल तो तू ऐसा कर, तू ऐसा बोल मैं ऐसा बोल। यही इंशाल्लाह आपके बीच जरूर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा दोबारा, तफसील से सारी चीजें आपको समझाऊंगा। मैं आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं, जो हिंदुस्तान का शेर है, जो केसीआर है, आज मोदी को ललकारने में केसीआर की ताकत कोई नहीं रखता। तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। जय बीआरएस, जय महाराष्ट्र। आप तमाम से गुजारिश है, धर्म का इंतजाम। भाई जो इधर जाने लोगों से गुजारिश है कि स्टेज पे जो लोग खड़े हैं सबको नीचे उतार दे, इधर से सबको नीचे उतार दो।
थोड़ा दुरुस्त करना टीम लीडर से रो पड़ेगी अगर मैं बोलने बैठा। महाराष्ट्र की जो बैकवर्डनेस है, कितना पिछड़े हालात में महाराष्ट्र है, अगर महाराष्ट्र के बारे में मैं बात करूंगा, यहाँ की जो पिछड़े हालात जो है, आप रोज लोगों को नीचे उतारो भाई। जो इतने ज्यादा लोगों से गुजारिश है कि स्टेज पे जो लोग खड़े हैं सबको नीचे उतार दे, इधर से सबको नीचे उतारो। थोड़ा दुरुस्त करना टीम लीडर से हुकूमत की जानिब से, केसीआर की जानिब से आपको क्या मिला? वो घर से माँ बाप निकलेंगे बाहर, बेटा हमारा छोटा सा खेत है 4 एकड़ का 5 एकड़ का, 50,000 रुपए सालाना हमको हुकूमत देती है। हम जो वो खेत में जो उगाई कर रहे हैं उसका धान हमारे घर तक आके हुकूमत खरीद के लेके जाके दूसरे दिन हमारे खाते में पैसे डाल देती है। उसके बाद बेटे हम लोग गरीब लोग हैं, मेरी मासूम बच्ची है, उसकी शादी, अगर कोई गरीब आज पसमानदगी अगर हिंदुस्तान में है तो SC ST से भी पसमानदा आज मुसलमान कौम है। आज ये माइनॉरिटी कौम पूरे हिंदुस्तान में श्री कृष्णा कमीशन से लेके 70 साल में ऐसे इतने कमीशन बनाए गए, सारे लोग बोले कि मुसलमानों से पसमानदा कोई नहीं है। मुसलमानों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, उनके हालात बद से भी बदतर है। ऐसे हालात में हमारे महल्ले में, मैं नांदेड़ की छोटी मिसाल लेता हूँ, अगर कोई गरीब बच्ची की शादी एक मोहल्ले में होना है, हमको पैसे जमा करने के लिए, बेटा भाई मेरे बच्ची की शादी आप मेहरबानी करके ताउन करिए। ऐसे हालात हमारी कौम पे आज गुजर रहे हैं। ऐसे हालात में जनाब केसीआर साहब हजारों ऐसी तेलंगाना रियासत की बच्चियां जो हिंदू मुस्लिम हर कौम से ताल्लुक रखने वाली ऐसे बच्चियों की शादियां 1,116 रुपए हुकूमत की जानिब से देके करें। कोई हुकूमत नहीं देती। हम बच्ची की शादी करना है 10,000 जमा करने के लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात है। ऐसे मौके पे आज हजारों बच्चियों की शादियां रियासत तेलंगाना में, केसीआर साहब बोले ये मेरी बहन है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा। इस तरीके से 1,116 रुपए देके शादी हो। आप खटखटा दिए दरवाजा, आप पूछेंगे आपको क्या आ रहा जी अम्मा? बोले बुढ़ी माँ बाहर निकले, बोले मेरे को 2,000 रुपए आ रहे थे बच्चे। 2,000 में मेरे हालात ऐसे थे, मेरी बहू मेरे को घर में रखने तैयार नहीं थी। 2,000 रुपए आते मेरा पेंशन 1 तारीख को मेरे अकाउंट में गिरता, 29 को बेटी आती घर को, बेटा आता, बहू आता, पोतरा आता, नवासी आती, पैरा दबाते अम्मा के, अम्मा तबीयत कैसी है जी, कुछ तो भी खाते क्या जी। तो 2,000 में क्या करते, बेटी 500 रख लेती, बेटा 500 रख लेता, बेचारे बुढ़ी माँ नवासा नवासी में दिल रहता, पोतरा पोतरी में उन लोगों को 100 रुपए देके 1,200 रुपए देके 800 रुपए अपने जेब चाहता हूँ। जब केसीआर साहब रियासत तेलंगाना हासिल करने का बेड़ा उठाए थे, जब एक ही बात बोल के सिर्फ चंद लफ्जों में निकल गए थे कि तेलंगाना रियासत हासिल करना है मेरे को, मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल लोग जुड़ते रहे और कारवां बनता गया। अब ये चंद लफ्ज बोल के रियासत तेलंगाना भी हम लोग हासिल कर लिए। आप तमाम लोग जानते हैं रियासत तेलंगाना एक नई एक छोटी रियासत, जो सबसे छोटी रियासत है 29 रियासतों में हिंदुस्तान की। रियासत तेलंगाना में किस तरीके की तरक्की हुई है, किस तरीके के फलाई बहबूद के काम हुए हैं, आपको छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। आज पूरे हिंदुस्तान में जो दहशतगर्दी का माहौल है, कोई चेहरा रखने वाला भाई हमारा रात में 3 बजे 2 बजे अगर बाहर निकला तो उसको पकड़ के खत्म कर दे रहे, उसकी जान ले रहे, हजारों लोग मिलकर उसका कत्ल कर दे रहे। ऐसे दहशतगर्दी के माहौल में
आज रियासत तेलंगाना की आप मिसाल लीजिए, महाराष्ट्र के बाजू आपके जितने बॉर्डर के इलाके हैं, आपका बिलोली, नरसी, धर्माबाद, नायगांव, देगलूर, जितने भी इलाके, तमाम इलाके हमारे तेलंगाना से जुड़े हुए हैं। आप एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं, अपनी एक खुद की बकरीद आप घर में छुप के डर के कहां बच्चों को मार देंगे, क्या होगा नहीं मालूम, बकरीद की ईद नहीं कर सकते। ऐसा माहौल हिंदुस्तान में पैदा कर दिए दहशतगर्दी का। आज रियासत तेलंगाना में ऐसी शान से बकरीद होती है, ऐसी शान से रमजान होती है, ऐसी गंगा जमनी तहजीब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो भाईचारे की तहजीब आज पूरे भारत देश के लिए तेलंगाना रियासत एक मिसाल है। आप लोग देखिए, आप लोग सोचिए, आप लोग गौर फिक्र करिए। आज पूरे हिंदुस्तान में ऐसा माहौल हो गया है कि जीना मुश्किल हो गया। आज तरक्याती काम, आज के इस जलसे में दाइश के तशरीफ फरमा इज्जतमाब आली जनाब सुमन साहब, गवर्नमेंट विप व एमएलए चेन्नूर कॉन्स्टिट्यूंसी, आली जनाब इज्जतमाब रविंदर सिंह साहब, चेयरमैन सिविल सप्लाईज तेलंगाना स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, आली जनाब इज्जतमाब मानिक कदम साहब जो महाराष्ट्र के रैयतों के लीडर है, रैयतों को चाहने वाले हैं, रैयतों की फिक्र करने वाले हैं, बहुत अच्छी माशाल्लाह बहुत अच्छी शख्सियत है। और उसी के साथ मेरे साथ बोधन से आए हुए हमारे बोधन टाउन के सेक्रेटरी जनाब अब्दुल रहमान साहब, लिंगा रेड्डी साहब, मोहम्मद भाई साहब और यहाँ पे नांदेड़ के कॉर्पोरेटर हमारे सलीम भाई, मोइन भाई और ड्राइव पे तशरीफ फरमा दस्तगीर खान साहब, मकसूद भाई, मंसूर भाई, शेख गौस साहब, शेख जलील साहब, जैनुद्दीन साहब, मुजम्मिल साहब, मोहसिन साहब, हमारे अहमद भाई, अहमद बादशाह भाई जो एमबीटी के सदर है उनका, और हमारे दत्ता मोरे साहब का, हमारे भास्कर भाई जो हमारे मीडिया के कोऑर्डिनेटर है उनका, मकबूल हुसैन साहब का, हमारे अजहर भाई का और तमाम नौजवान साथी जो डैश पे तशरीफ फरमा है, जिसका नाम मैं नहीं लिया, माफी चाहता हूँ, बुरा मत समझिए, आप तमाम का। और यहाँ आज देगलूर नाके पे नांदेड़ में हमारे बीच जो मौजूद तमाम बुजुर्गों का, भाइयों का, दोस्तों का, नौजवानों का और तमाम लोगों का सबको मेरा दोबारा अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। बड़े खुशी की बात है, मेरी बात शुरू वही उनका काम हो गया। ये 8-9 साल में हम बहुत सारे देखे, पूरे देश पर नौजवान से लेकर किसान तक सब लोग नरेंद्र मोदी की सरकार पर अपसेट हो गया। आज देखे तो हमको पूरा जैसा माहौल इन्हें बना दिया हमारे सामने है। इन्हों सिर्फ इनका दोस्त जो है अदानी अंबानी इनके लिए जी रहा है, लेकिन इस देशवासियों को, किसानों के लिए, इस देश मूलवासियों के लिए इन्हों कुछ भी काम नहीं कर रहा है। आप देखिए इनका जो पूंजीपति है उनका कर्जा माफ करते, लेकिन किसानों का कर्जा नहीं माफ करते। ये सब आरएसएस का एक आइडियोलॉजी था। गोलवलकर का एक बुक था बंच ऑफ थॉट्स बोल के, वो बुक में उन्होंने सब लिख दिया, पूरा देश को कैसे बर्बाद करना, पूरा देश को पूंजीपति से हाथ में कैसे लाना, एक अध्यक्ष तरह, एक प्रेसिडेंट तरह एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इस देश में लाना बोल के उनका बुक था। वो बुक के मुताबिक इन लोग आज एडमिनिस्ट्रेशन इस देश में कर रहा है। कुछ वेलफेयर नहीं है, कुछ डेवलपमेंट नहीं है, कोई राज्य का विकास कल्याण वो सब छोड़ दिए, सिर्फ उनके आइडियालॉजी के मुताबिक ये लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए हम सब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ये देश बदलना है, देश सुधरना है। 8-9 साल में हमारे तेलंगाना में जो वेलफेयर एक्टिविटीज
हम कैसे कर रहा है। आज तेलंगाना 8-9 साल में ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है जो ग्लोबल इंडेक्स, आप किसी का ग्लोबल इंडेक्स दे दो, उसी में सब ग्लोबल इंडेक्स में हमारा हिंदुस्तान नीचे गिर रहे हैं। पीछे से हमारा नंबर शुरू होता, ऊपर से नहीं, पीछे से शुरू होता। ये मोदी सरकार का एक काम बन गया। अभी इस देश को सुधारना, तेलंगाना जैसे ये की लीडर है जो मोदी से टक्कर लेने वाला है, सिर्फ केसीआर जी है, कोई बात नहीं करने वाला है। अगर कोई बात करे तो इनके पीछे ईडी पड़ता, इनके पीछे सीबीआई पड़ता, इनके पूरे जो रिश्तेदार होते, इनके जो खानदान होते, सबके पीछे आईटी पड़ता। आज इस देश में ऐसा हालत पैदा हुआ है। अभी नरेंद्र मोदी का सरकार वहां दिल्ली में सत्ता पे आने के बाद 8-9 साल हो गया। आज इस दिन उनका बजट भी पेश कर दिया, लास्ट बजट पेश कर दिया। आप एक बार देखें तो इस देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद किसानों को क्या मिला, दलित को क्या मिला, ट्राइबल लोग आदिवासी को क्या मिला, हमारे नौजवान को रोजगार मिले या नहीं। हर एक राज्य को कुछ तरक्की के लिए, कुछ कल्याण विकास के लिए सेंटर के तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ साथ दिए या नहीं, हम सब सोचना पड़ेगा। अगर ऐसा चुनाव आ गया, इनका नारा कैसा लगाते, अभी जो मानिक भाई ने बोला, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, बांग्लादेश कश्मीर, ये सब झूठा बात बोलते, लेकिन रोजगार के बारे में वो नहीं बोलते, किसानों के बारे में वो नहीं बोलते, दलित के बारे में वो नहीं बोलते, कंट्री का डेवलपमेंट के बारे में वो नहीं बोलते, कंट्री का जीडीपी के बारे में वो नहीं बोलते। जो हमारा देशवासियों के वेलफेयर के बारे में, जो गरीब है, पिछड़े वर्ग है, दलित आदिवासी वर्ग है, महिलाएं हैं, बता देगा। लेकिन मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, हमारा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का, हमारा बीआरएस पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट श्री केसीआर सर 5 तारीख को हमारा नांदेड़ को आ रहा है, इसलिए वो प्रोग्राम को आप सब हासिल करके हमको आज इस सिलसिले में शामिल हुए नौजवान और तमाम बुजुर्गों, आप सबको मैं आदर पेश करता हूँ। यहाँ मंच पर जो बैठे हुए हमारा बड़े भाई शकील भाई, मेरे साथी एमएलए, और हमारा रविंदर सिंह साहब सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन चेयरमैन तेलंगाना से, हमारा महाराष्ट्र का किसान नेता आदरणीय मानिक भाई, और बड़े भाइयों, पूरे मेरे छोटे भाइयों, बुजुर्गों, सबको नमस्कार बोलता हूँ। फोटो आणि तुमचे सगळे पैसे आणायचे, सगळे रोड खाल्ले, सगळ्या नाल्या खाल्ल्या, सगळे दवाखाने खाल्ले। त्याच्यामुळे आता एकच नारा द्यायचा, आपकी बार किसान सरकार, देश का नेता कैसा हो, केसीआर जैसा हो, बरोबर आहे ना। आणि एक परिवर्तन जर घडवायचं असेल तर नांदेड ह्या ठिकाणावरून घडू शकतं। एवढंच मला तुम्हाला मी या ठिकाणाहून सांगतो भावांनो, मी काही तुमच्या काही लांबचा नाही, काय नाही, जगात जर्मनी आणि भारतात परभणी म्हणते, त्या ठिकाणचा मी तुमचा सुद्धा नांदेड आणि परभणीच्या नात्यामध्ये भावासारखं नातं आहे भावांनो। माझं काही जर चुकलं असेल तर माफ करा, एवढं बोलतो आणि मी माझे 2 शब्द संपवतो। सगळ्या ह्या पुढाऱ्यांनी हरामखोरांनी एवढं महाराष्ट्राचं वाटोळं केलं आणि एक कडून निवडणूक आलं आणि मी काय म्हणते माहिती का, हिंदू खतरे में निवडणूक आली की म्हणजे मुस्लिम खतरे में, मुस्लिम खतऱ्यामध्ये नसतंय, हिंदू खतऱ्यामध्ये नसतंय, पण एक कडूच्या पुढच्या खतऱ्यामध्ये असतात। त्याच्यामुळे आता याचं काय ऐकायचं नाही, दुसरं यायचं ठरलेलं आहे। निवडणूक आली की मुठभर चिवडा, गोडभर दारू, वाटीभर रसा, 5 वर्ष
हुकूमतें 75 साल से चलाए, उनको जवाब देने का समय आ गया है।